माता की जय, पिता की जय, परमपिता परमेश्वर गुरु पीरों की जय हो, नवनाथों की जय हो, 84 सिद्धों की जय हो, नागा निर्वाणी की जय हो, माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। आज फिर एक छोटा सा प्रसंग लेके आया हूँ कि जैसा कि अब हाई स्कूल इंटर वालों के पेपर शुरू होने जा रहे हैं बच्चों के, और बीएससी में जो है कुछ लोगों के प्रैक्टिकल चल रहे हैं, उनके भी प्रैक्टिकल की डेट आ रही है, कुछ के चल रहे हैं। जैसे कि माता पिता मेरे पास आते हैं और कहते रहते हैं कि महाराज कुछ बच्चों को समझाओ, ये करो, आजकल मोबाइल में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, घूमने में है बिजी, पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ा सा हम भी समझाते हैं समय काल परिस्थिति अनुसार। हम कहते हैं बेटा, माँ बाप भी इसी लाइन से निकले हैं, कभी माँ बापों को कमतर मत ताको। क्यों? हमेशा एक बच्चा, चाहे आईपीएस का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी का बच्चा क्यों ना हो, मुख्यमंत्री जी का बच्चा क्यों ना हो, चाहे टीचर का बच्चा क्यों ना हो, हर कोई बच्चा अपने माँ बापों को कमतर ही आंकता है। वो सोचता है कि वर्तमान में जो हम कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, हम ही एक अनोखे हैं और इनने ये कुछ नहीं जानते। खासकर देखना कि बच्चे अपने माँ बाप से पढ़ते नहीं, इसलिए ट्यूशन आजकल के समय में तो ट्यूशन एक फैशन भी हो गया है। स्कूल से बच्चा घर आता है और ट्यूशन को जाता है, तो एक वो फैशन भी हो गया है। तो मेरी उन बच्चों से थोड़ी सी एक हम्बल रिक्वेस्ट, अंग्रेजी में कहते हैं, वो है कि कभी अपने माता पिता को कमतर मत आको, क्योंकि उनने भी पढ़ा है, वो भी पढ़ के निकले हैं, तब कहीं नौकरी कर रहे हैं, अच्छी पोस्टों में हैं, बहुत मेहनत करी है, और मेहनत का फल ही है कि जो ऐसी जगह पे हैं। देखो बेटा, किसी भी कर्म को करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती, तब सफलता मिलती है। चाहे हमारा अध्यात्म क्यों ना हो, हम भी एक जगह पे बैठ करके मालाएं जप करते हैं, उस परमपिता परमेश्वर का जप करते हैं, जो हमारे गुरु पीरों ने हमें पद्धति सिखाई है, उस पद्धति पे हम चलते हैं, तब हमें किसी चीज़ की प्राप्ति होती है। अगर आपको नौकरी चाहिए, आगे जाके अच्छा भविष्य बनाना है, कुछ करना है, तो आपको भी एकाग्रचित्त होकर पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम ध्यान करते हैं बैठ करके, मंत्र जाप करते हैं बैठ करके, तो ऐसी आपको भी मंत्र जाप जो है वैसी आपकी किताब है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तब आपको याद होगा, आप पेपर देंगे, सफलता हासिल होगी और आप आगे बढ़ेंगे। खासकर इन पेपर के टाइम पे तो आपको थोड़ा घूमना कम चाहिए, पढ़ाई की तरफ को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जितना हो सके उसको रिवीजन कीजिए, और करंटली आपके माइंड में रहेगा। और मैं पेरेंट्स से भी कहूँगा कि वर्तमान में इनको शंख पुष्पी का सेवन कराएं। उसे शंख पुष्पी का सेवन हर किसी इंसान को करना चाहिए, ब्राह्मी शंख पुष्पी का। क्यों? क्योंकि जो है ब्राह्मी हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं को, ऊतकों को खोलने का काम करती, बारीकों को, तरल पदार्थ को, लिक्विड जो हमारे माइंड पर रहता है उसको सक्रिय करने का काम करती है, और शंख पुष्पी उसको याद कराती है। तो इसको आप पिलाएं रेगुलर में। और जिसका स्ट्रेच होता हो माइंड का, जो स्कूल, ये हर कोई पी सकता, घर की महिलाएं भी इसको पी सकती हैं, उनका स्ट्रेस बहुत होता है बच्चों के प्रति आजकल, पतियों के प्रति आजकल, घर के काम के प्रति को लेकर के। और जो ऑफिस में काम करते हैं, कंप्यूटर पे है, उनका माइंड में स्ट्रेस बहुत होता है, बच्चों का स्ट्रेस, कोई भी पी सकता है, मगर लॉन्ग टाइम के लिए इसको पीना होता है। लंबे समय तक पियेंगे तो आपको कोई भी चीज़ याद रहेगी, भूलेंगे नहीं आप लोग, और आपका माइंड स्ट्रेस कम होगा। इसको पीना चाहिए और पिलाना भी चाहिए। आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में इंसान को टेंशन बहुत है, बच्चों को भी टेंशन है, इसलिए ये आज की वीडियो सिर्फ बच्चों के लिए है कि बच्चे पढ़ाई पे अच्छा ध्यान दें, थोड़ा सा रिवीजन करें,
क्योंकि अब पेपर नज़दीक आ रहे हैं। मेरे ख्याल से 23 तारीख 24 तारीख से बच्चों के पेपर शुरू हैं, 27 से पेपर शुरू हैं कुछ हाई स्कूल इंटर वालों के। तो बच्चे अपनी ओर ध्यान दें, माँ बाप जो कह रहे हैं अभी उनका कहना माने। जीवन में घूमना बहुत है। जब एक मंजिल आप पालेंगे उसके बाद भ्रमण कीजिए। अब पेपर हो जाएंगे, उसके बाद 2 महीने की छुट्टी पड़ जाएगी, फिर आप घूम सकते हैं। तो अभी घूमने की ओर ध्यान न दीजिए, यार दोस्ती पे ध्यान न दीजिए, थोड़ी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पढ़ लेंगे, अभी कुछ करंट अफेयर हो जाए, करंट की चीज़ों को आप पढ़ लेंगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो जब रिजल्ट आएगा तो कम से कम उन दोस्तों के सामने सर उठा सकते हैं जिनके साथ आप रात दिन घूम रहे थे, उनके नंबर कम आएंगे। और या आपके नंबर कम आ गए तो बच्चे उसके दोस्त के ज़्यादा हो गए तो आपको गलानी महसूस होगी कि यार काश मैं पढ़ लेता, घूमता नहीं, तो मेरे नंबर अच्छे आ जाते। और अब तो इसी नंबर के आधार पर हर चीज़ का सिलेक्शन भी होता। तो परसेंटेज के आधार पर आप अच्छी परसेंटेज लाइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अच्छी परसेंटेज लाइए। यही हमारा आशीर्वाद है, माँ का आशीर्वाद है। खुश रहो, माँ बाप को खुश रखो, सबसे पहले अपने आप को खुश रखो, अब मन से पढ़ाई करो और माँ कृपा करेगी आप सब लोग पास हों। जैसा पढ़ोगे वैसे ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। और मन से करो कोई भी चीज़, बाहरी दिखावा नहीं। दिखावा, हम ठग रहे हैं, किसी को दिखा रहे हैं तो ठग रहे हैं। अगर हम आत्मिकता के साथ कर रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं, तो समझिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं? तो आप थोड़ा सा मन लगा के पढ़िए, माँ कृपा करेगी, आगे बढ़ेंगे। और ध्यान लगाइए थोड़ा सा, ठीक है? आप सब बच्चों को माँ की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। और माँ बाप का कहना मानिए, टाइम पे घर आइए और पढ़ाई कीजिए, ठीक? जय माता की। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सब बच्चों के लिए है। जय माता दी।